हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर होता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी की किताब से बनते हैं, पेडागोजी को छोड़कर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक का ईवीएस का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पाठ का नाम होगा। इससे पहले की वीडियो में हम कक्षा 4 की पूरी ईवीएस करवा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जानवर भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते और महसूस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है तो कोई हल्की हल्की आवाज की सी सुन लेता है। यानी कि थोड़ी सी आवाज होने पर जानवर कुछ आहट आने पर सुन लेते हैं कि कोई आ रहा है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। अब आ गया कि कैसे पहचाने साथी को। यानी कि कोई जानवर दूसरे अपने साथी को कैसे पहचानते हैं। जैसे चींटियों के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें कि बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने चींटियों पर कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा अधिकतर कतारों में चलती हैं। एक चींटी चलेगी, ठीक उसके पीछे दूसरी, ऐसे इसी प्रकार बारी बारी से चलती जाती हैं कतार में। आपने देखा होगा, मतलब चींटियां कुछ छोड़ती हैं जिससे कि उसकी साथी चींटी पहचान लेती है कि यही हमारा रास्ता है, इसी रास्ते पर हमें चलना है। इसके बाद जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सभी चींटियां कतार में चल रही हैं। इसके बाद हम मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। मच्छर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। कहने का तात्पर्य है कि मच्छर, जैसे अब अगर अपन अकेले कहीं बैठ जाते जहाँ मच्छर नहीं होते, लेकिन मच्छर पता लगा लेते। कैसे पता लगा लेते हैं? हमारे तलवे की जो गर्मी होती है उसको महसूस करके, और हमारे शरीर में थोड़ी सी एक विशेष गंध होती है जिसे सूंघ कर मच्छर क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई आ गया है, और इस प्रकार से वो हमारे पीछे आ जाते हैं मच्छर और हमें काटने लग जाते हैं। ऐसा ही बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि रेशम का कीड़ा के बारे में है कि रेशम का कीड़ा यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कौन? मादा रेशम का कीड़े को। यह अपनी मादा को, यानी कि नर जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि मेरी मतलब मादा नर यहाँ पर है। इसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कुत्ता के बारे में। मित्रों, जितने भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि सारे के सारे एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, सारे के सारे आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। अतः सभी पॉइंट को जरूर नोटबुक में मतलब लिखें और साथ ही साथ याद करें। इनमें से आपको यही कोई बिल्कुल पॉइंट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था जो कि कुत्ता के बारे में। तीसरा पॉइंट है कि सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। मलमूत्र की गंध से पहचान ले। देखा होगा आपने कि कुत्ते क्या है, इधर उधर सूंघते रहते हैं और इस प्रकार सूंघकर पहचान लेते हैं कि यह कुत्ता दूसरे कुत्ते का इलाका है, और इस प्रकार वह पहचान लेते हैं। अगर उसके इलाके में भी कोई दूसरा कुत्ता आता तो पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता जो है आया था। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उस गंध को गंदा मानता है।
कैसा मानता है, गंदा मानता है। हमारे जब मन में ही हो जाता है कि यह गंदा मतलब बदबू आ रही है, तो इस प्रकार हमें और ज्यादा गंदा मतलब महसूस होता है, फीलिंग होता है कि यहाँ पर ज्यादा गंदा मचा है। इसके होता है अगर हम अगर हम मान लें तो वही गंध हमें उतना परेशान नहीं करते। अगर मन में मान लें कि इतना गंद मतलब इतनी गंदी गंध नहीं आ रही है तो इतना गंदा हमें महसूस नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा पक्षियों की आंखें। पक्षियों की आंखें के बारे में पढ़ेंगे कि पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। कैसी होती हैं, सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेता है। क्या कर लेता है, नजर मतलब एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकता है। कौन देख सकता है, पक्षी। कहने का तात्पर्य यही है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो चीज की दूरी एहसास हो जाता है। क्या होता है, उन्हें चीज की दूरी का एहसास हो जाता है कि कितनी दूरी ये चीज मतलब कोई वस्तु रखी हुई है या है। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, पक्षियों का यानी कि उनका देखने का दायरा जो है बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी क्या है जो है अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं क्योंकि उनकी जो है आंखों की पुतली नहीं घूमती हैं। इस कारण क्या है, आपने देखा होगा पक्षी ज्यादातर अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा चीलबाज और गिद्ध के बारे में है कि जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं, यानी कि चीलबाज और गिद्ध जो हैं जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन, चीलबाज गिद्ध, यानी कि इनमें देखने की क्षमता जो है अधिक पाई जाती है हमसे ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। क्या है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला और सफेद और काली ही देखते हैं, यानी कि जो जानवर जो है रात में जागते हैं वो वस्तु को या तो काला देखेंगे या फिर सफेद देखेंगे, रंग बिरंगा नहीं देख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सांप की बाहरी कान नहीं होती हैं। सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। कौन सुन पाता है, सांप जो है जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है लेकिन उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आवाजें अलग अलग के बारे में कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती हुई मुसीबतों जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकलता है। यानी कहने के तात्पर्य कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि कोई खतरा आता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज मतलब लगाते हैं, नॉर्मल से अलग आवाज निकालने लगते हैं। निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं, यानी कि जानवर ही नहीं निकालते आवाजें, पक्षी भी आवाजें निकालते हैं किस समय, संकट आने पर। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। यानी कि जिस प्रकार का संकट होगा कि कोई जैसे चलकर आ रहा है उसके लिए जो खतरा बना हुआ है उसके लिए अलग आवाज निकालेगा और जो उड़कर आ रहा है उसके लिए अलग आवाज निकालेगा। कौन निकालेगा, पक्षी। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यानी कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जहां जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो क्या करते हैं, वो एक विशेष प्रकार की बिजली तरंगें छोड़ते हैं जिससे उन्हें
महसूस हो जाता है उनके साथियों को कि जो है यहाँ पर खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कुछ खतरा आया, खतरे का मतलब है यहाँ पर तूफान और भूकंप आया तो क्या करते हैं, विशेष प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा सन 2004 दिसंबर के बारे में। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास जनजाति, कौन जनजाति, खास आदिवासी जाति समझ गई थी कि उन्होंने और इस प्रकार उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए थे। मतलब जानवरों की जो विशेष प्रकार की आवाजें, हरकतें हुई थी जानवरों द्वारा, उसको पहचान लिया था कि जो है यहाँ पर खतरा होने वाला है और उन्होंने वह स्थान खाली कर दिया था आदिवासियों द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि डॉल्फिन के बारे में, बताया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। किस प्रकार, अलग अलग आवाज द्वारा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, यानी कि अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, यानी कि उनकी भी एक अलग भाषा होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली सर्दियों के दिनों में अचानक कहीं गुम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं हमारे कि कुछ जानवरों की सोने की समय दिए गए हैं यहाँ पर कि गाय 4 घंटे, अजगर जो है 18 घंटे सोता है, जिराफ जो है 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। इसके बाद स्लॉथ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अब हम उसे देखते हैं। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ ये भालू जैसा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है भालू जैसा? स्लॉथ। पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। कौन सोते हैं? स्लॉथ। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं, कौन रहते हैं? स्लॉथ। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। किसे नहीं जाने की जरूरत होती है? स्लॉथ को। और स्लॉथ जो है क्या है, 17 घंटे सोता है और पेड़ से उल्टी लटक कर, और जिस पेड़ पर सोता है उसी के पत्ते खाता है। इस प्रकार इतने स्लॉथ के पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं स्लॉथ के बारे में, उन्हें भी हम देखते हैं। जब ये अपनी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं तभी वे आसपास के पेड़ पर जाते हैं। कहने का तात्पर्य जिस पेड़ पर लटकते हैं उस पेड़ के जब उन्होंने सारे पत्ते खा लिए तो वे दूसरे पास के पेड़ पर चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कौन? स्लॉथ जो है अपने पूरे जीवन काल में। कहने का तात्पर्य है कि 40 वर्ष में ये लगभग 8 पेड़ बदलते हैं स्लॉथ। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। कौन उतरते हैं सप्ताह में एक बार? स्लॉथ उतरते हैं सोच करने के लिए सप्ताह में एक बार। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है बाघ के बारे में। पहला पॉइंट है बाघ के बारे में कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कौन देख सकता है हमसे 6 गुना बेहतर? बाघ। सारे के सारे पॉइंट बता रहे हैं, सारे के सारे NCERT किताब से लिए गए हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना, सभी को याद कर लेना मित्रों। यही पॉइंट बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है बाघ के बारे में कि बाघ की पूंछ हवा में
हुए कंपन को भांप लेती है कि हवा में कंपन हुआ है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। किसे मिलती है? बाघ को। बाघ की जो है पूंछ अगर कोई कंपन होता है या कोई आदमी चलता है तो महसूस कर लेती है कि मतलब शिकार है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बाघ के बारे में कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज, कभी करारता है तो कभी गुर्राता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। किसका सुना जा सकता है गुर्राना? बाघ का। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं हमारे। कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट बाघ के बारे में दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इनका इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। किसका इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है? बाघ का। और कौन छोड़ता जाता है मूत्र को? तो बाघ बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर इस इलाके में घुसना है। क्या है? बाघ की इच्छा होगी कि बाघ को इस इलाके में घुसना है या नहीं, उस बाघ की मर्जी होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर की भांप कर लेता है कि जो है पत्ते हवा में हिले हैं या कोई शिकारी जो है चल रहा है, उसके चलने से हुए पत्ते हिल रहे हैं या कंपन हो रहा है, जो भी है वह पहचान लेता है। इस प्रकार कौन? बाघ। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। यानी कि बाघ क्या है? अपनी कान को घुमा लेता है आवाजों को पहचानने के लिए। बाघ की फिर से देखते हैं कि बाघ की दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। इस प्रकार आवाज सुनते हैं। कौन? बाघ के कान। ये बाघ अपने कान को हिलाकर। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी कि शेर के दांत, गैंडे के सींग, शेर और मगरमच्छ सांप की क्या है? खाल के लिए जो शिकारी होते हैं वो इन्हें मार देते हैं क्योंकि इनकी खाल का सींग का वो क्या है? बेचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कस्तूरी मृग के बारे में। यानी कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी हिरण होता है वो क्या है? एक बहुत अच्छी खुशबू छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें उसकी खुशबू के लिए क्या है? उन्हें मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? शिकारी कहा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। जो है अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि हमारे देश में बाघ व अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। बहुत से जंगल को क्या दे रही है? सुरक्षा दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि है बताया गया कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में शिकार करना क्या है? बिल्कुल मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार मित्रों हमारा पाठ एक समाप्त हुआ। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।